देखिए फ्रेंड्स, एक छोटा सा वीडियो है जो मैंगो प्लांट पर मैं शेयर कर रही हूँ। आज थोड़ी मेरी आवाज़ ऐसी हो रही है और ये इम्पॉर्टेंट भी काम था। अगर आप मैंगो का प्लांट गमले में लगाना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है और आप इसे अभी फरवरी में परचेस कीजिए और इसे लगाइए, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपका प्लांट फ्रूटिंग करता है नहीं। ये बिगनर्स के लिए मैं स्पेशली बोल रही हूँ, वरना तो बारिश का टाइम भी बहुत अच्छा होता है। देखिए, फार्मिंग करने वाले हमेशा बारिश के दिनों में लगाते हैं, बट जब गमले में अगर बिगनर्स कर रहे हैं, उसमें फ्रूटिंग हो रही है, तो ये एक बेस्ट टाइम है इसको ग्रो करने का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज जो मैं आपके साथ आम के प्लांट को शेयर कर रही हूँ, तो जैसे अक्सर लोग मुझसे बार बार पूछते थे कि कौन सा बेस्ट टाइम है फ्रूट प्लांट को ग्रो करने का। तो देखिए, आम का प्लांट सभी को बहुत पसंद होता है और चाहते हैं कि गमले में आम का प्लांट लगे। तो देखिए, आज थोड़ी सी आम के प्लांट पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। देखिए, इस तरीके से आप जो है आम का प्लांट में मेरे देखिए तो सदाबहार मैंगो का प्लांट है। आप जो है इनकी स्पीशीज़ कौन कौन सी गमले में लगाई जा सकती हैं, इस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उस पर मैंने कंप्लीट वीडियो शेयर किया है, आप वो चेक कर सकते हैं। तो आप फरवरी में जाकर अपने लिए प्लांट लेकर आइए। तो देखिए, सबसे बेस्ट टाइम मैं आम के लिए इसलिए मानती हूँ, क्योंकि जो हम बिगनर्स हैं या जिन्हें अभी हमें इतना नहीं मालूम होता है, तो देखिए क्या होता है कि अक्सर हम कई बार पौधा ख़रीद लाते हैं, हमें ग्राफ्टेड की जानकारी नहीं होती है या एयरलेयरिंग की जानकारी नहीं होती है, तो हम गलत प्लांट ख़रीद लेते हैं। इस समय जब आप फरवरी में अपने आम के पौधे को लेने जाएंगे, तो इस तरीके से देखिए आपके बोर आपको आई हुई मिलेगी। तो आपको प्लांट में जब इस तरीके से बोर आई हुई मिलेगी, तो आप पहचान कर जाएंगे, हाँ ये प्लांट अब मेरे यहाँ फ्रूटिंग करेगा। देखिए, इस साल तो अगर आप इस तरीके की स्टेज का देखिए प्लांट लेकर आते हैं, तो वो आपको फ्रूटिंग नहीं देगा, क्योंकि जैसे ही आप इसे गमले में लगाएंगे तो हो सकता है 1 या 2 आपके आम लगे। तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और नेक्स्ट टाइम उसमें जो नेक्स्ट ईयर होगा बहुत अच्छे से फ्रूटिंग होगी। इस समय देखिए, आप ऑल टाइम मैंगो की वैरायटी भी ख़रीद सकते हैं, आप दशहरी ख़रीद सकते हैं, आम्रपाली। आम्रपाली पौधे में कुछ ही दिनों में बोर आना स्टार्ट हो जाती है या कुछ टाइम में आने वाली है। दशहरी में आप देखेंगे फरवरी के अंदर जो है बोर आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से जब आम की बहुत, मैं अगर ये कहूँ बेस्ट टाइम है, आप आम के पौधे को गमले में ग्रो कर सकते हैं। कोशिश कीजिए इस तरीके से। देखिए, जैसे कि मेरा ये प्लांट है, आम का ग्राफ्टेड प्लांट है, तो आप गमले के लिए इस तरीके का ग्राफ्टेड एरिया सेलेक्ट कीजिए, उस आम के पौधे को ही लीजिए। देखिए, आम के पौधे पर मैंने इसको कैसे गमले में लगाया जाता है, ग्राफ्टेड प्लांट को कैसे रखना है। और एक चीज़ और ये भी नोटिस आप करना, जैसे इस तरीके से मेरा ये ग्राफ्टेड आम का जो प्लांट है, आप नोटिस कर रहे हैं कि ग्राफ्टेड एरिया से यहाँ से देखिए, जो ये हमारा ग्राफ्टेड एरिया है, यहाँ से कोई भी नीचे इसके नई कोई भी ब्रांच नहीं निकलनी चाहिए। अगर निकल रही है तो उसे आप रिमूव कर दें, वरना होता क्या है कि जो हमारा ये नीचे वाला प्लांट है, ये हमारा बीज से ग्रोइंग प्लांट होता है और यहाँ से जो ग्राफ्टेड एरिया होता है उसे हम ग्राफ्ट करते हैं। यानी कि ऐसे मदर प्लांट को लिया जाता है जिसमें ऑलरेडी फ्रूटिंग हो रही है, तो बेस्ट जो है फल उस पर 1 साल के अंदर ही आ जाते हैं। इसीलिए जब भी हम कोई ग्राफ्टेड प्लांट लेते हैं, वो गमले में लगनाने के 1 साल बाद ही हमारे यहाँ फ्रूटिंग कर देता है। तो आज थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है, हालांकि मैंने बहुत सारे आम पे वीडियो शेयर किए हुए हैं, बट आज मेरा सिर्फ मोस्टली यही एक मेन रीज़न था कि ये बताने का कि आप लोग अभी से प्रिपरेशन अपनी रखें, अपना पॉट रेडी रखें, अपना सॉइल मिक्सचर रेडी रखें, किस तरीके का पॉटिंग सॉइल बनाना है, कैसा पॉट सिस्टम रखना है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी और हमेशा ग्राफ्टेड प्लांट ही खरीदें अगर गमले में ग्रो कर रहे हैं। देखिए, ज़मीन में भी आप लगा रहे हैं तो अभी आपको 5 से 7 साल का टाइम लग जाएगा वो ग्रो होने में। अगर आप इस तरीके से देखिए, 3 महीने में ऑल टाइम मैंगो की वैरायटी, तो देखिए 3 महीनों में इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट भी हो गई है। और जो हम दशहरी, आम्रपाली और भी बहुत सारी वैरायटीज़ जो है मैंने आपको साथ वीडियो में शेयर की, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, गमले के लिए कौन सी बेस्ट वैरायटी है। तो देखिए, ये जो है एक सन लविंग प्लांट है, इसलिए हालांकि ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डाली हुई है। एक बहुत अच्छी, जहाँ पर आपको इस तरीके की अच्छी धूप जहाँ आती है, 6 से 8 घंटे की मिनिमम धूप मिल पाए, वहीं पे आपको इस प्लांट को लगाना है। तो सारी, अगर आपका आम का पौधा इस बार गमले में लगाने की सोच रहे हैं, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, उन्हें आप ध्यान में रखिए। इस तरीके से पॉट का साइज़ भी लगभग 24 इंची, 24 इंची, 26 इंची, या आप आधा काट के जो ड्रम होता है वो भी लगाएं, तो ज़्यादा फ्रूटिंग आपको मिल पाएगी। तो जितना पॉट का साइज़ हो बेटर रखें, इसकी सनलाइट का प्रॉपरली ध्यान रखें, इसको कैसे लगाया जाता है, इसकी पॉटिंग सॉइल को कैसे रेडी किया जाता है, उसके भी वीडियो मैंने शेयर किए हुए हैं,
आप उन्हें चेक कर सकते हैं। ड्रेनेज होल का विशेष तौर से ध्यान रखिए, किस तरीके से आपको ड्रेनेज सिस्टम बनाना है ताकि पानी जो है तेज़ी से बाहर निकल जाए। आम के जो पौधे होते हैं इन्हें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, बट देखिए इनके जो रूट्स में पानी नहीं रुकना चाहिए, इसलिए पॉटिंग सॉइल का भी हमें ध्यान रखना है और साथ में ड्रेनेज सिस्टम का। ये देखिए मेरे जो ये पॉट है, किसी में भी इतनी बारिश होने के बाद भी एक भी पॉट में पानी नहीं रुकता है। देखिए 30 के फ्रूट प्लांट्स मेरे पास हो गए हैं। अगर इस तरीके से बार बार मुझे अगर पानी बाहर करना पड़ेगा, ड्रेन आउट करने के लिए परेशान होना पड़ेगा, तो ये जो चीज़ें बहुत परेशान करती हैं, फिर पॉसिबिलिटी भी नहीं होती है और हमारा प्लांट 1 दिन 2 दिन भी अगर पानी में इस तरीके से रह गया तो वो गल जाएगा। तो इसलिए आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, इसकी स्पीशीज़ का ध्यान रखें। प्लांट हमेशा ग्राफ्टेड खरीदें और जो वैरायटीज़ मैंने बताई हैं उन्हें ही लें। सनलाइट का ध्यान रखें और साथ में ही जो भी आप लगा रहे हैं ग्राफ्टेड प्लांट, देखिए मैंने छोटे छोटे वीडियोज़ भी इस पर शेयर किए हुए। कभी भी जब भी आप किसी फ्रूट प्लांट को लगा रहे हैं, किसी भी एनी वन फ्रूट प्लांट को लगा रहे हैं, तो उसका ग्राफ्टेड एरिया ज़मीन से लगभग 2 इंच ऊपर होना चाहिए। देखिए मेरा तो ग्राफ्टेड काफ़ी ऊंचा हो रखा है ये, तो कभी भी ज़मीन के अंदर ये ग्राफ्टेड एरिया नहीं जाना चाहिए। अगर इस तरीके की ग्राफ्टेड एरिया आपका ज़मीन के अंदर जाएगा तो यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन लग जाता है और आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। देखिए मैंगो का प्लांट बहुत बेस्ट टाइम है फरवरी में गमले में ग्रो करने के लिए। देखिए आप सोच रहे होंगे कि अक्सर ये होता है कि जो बहुत सारे प्लांट हैं हम बारिश में ग्रो करते हैं, बट क्या होगा कि जो बिगनर्स होते हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि इस तरीके से आपके प्लांट में बोर आ रही है, तो वो पहचान जाएंगे कि हाँ ये प्लांट फ्रूटिंग करता है और मैंने अपने गमले के लिए सही प्लांट ख़रीदा है। तो ये छोटी सी एक मैंने इन्फॉर्मेशन डाली है आम के पौधे पर। आप इस प्लांट को लगाइए और बहुत अच्छे आपके फ्रूट्स लगेंगे। अच्छी स्पीशीज़ को सेलेक्ट कीजिए। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।